जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परि ज्ञान योगेश्वराते। कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम समर्थ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 12 मार्च, माह का दूसरा शनिवार। आज मेरा चिंतन का विषय है रामकृष्ण परमहंस। वैशाख शुद्ध द्वितीया, यानी अभी 4 मार्च को वैशाख शुद्ध द्वितीया थी। उस दिन रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई गई। वैसे अंग्रेजी तारीख के अनुसार 17 फरवरी 1836 उनका जन्म दिवस है। तो इसी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। रामकृष्ण परमहंस के परिवार के जो प्रथम पुरुष थे, उनका नाम था माणिकराम चट्टोपाध्याय। ये बंगाल के हुबली ज़िले में डेरे गांव था, उस डेरे गांव के रहने वाले थे। और इसी परिवार में क्षुदीराम पैदा हुए, जो क्षुदीराम रामकृष्ण परमहंस के पिता थे। रामकृष्ण परमहंस की माता का नाम था चंद्रमणि। एक क्षुदीराम बहुत ही सत्याचरणी, सत्यव्रती, यानी राजा हरिश्चंद्र के बाद मानो उन्हीं का नंबर हो, इतने सत्यव्रती थे, सत्य पर चलने वाले। और माता चंद्रमणि जो थी, वो अत्यंत धार्मिक, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली। इस प्रकार से और इस दंपत्ति को गदाधर यानी रामकृष्ण परमहंस पुत्र प्राप्त हुआ। यह उस परिवार का 5वां छोटा पुत्र था, गदाधर। उनका नाम था पहले गदाधर। अब यह क्षुदीराम कितने सत्यव्रती थे, उसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। उस ज़माने में, उसी समय, उसी क्षेत्र में एक रामानंद राय का एक बहुत बड़ा जमींदार था, जो कि बहुत एक क्रूर और नीच वृत्ति का था। उसका काम ही था कि गरीबों की, दुबले लोगों की, कमज़ोर लोगों की ज़मीन हड़प कर लेना और अत्याचार करना। इस प्रकार से वो कुकर्म करता था। एक दिन उसने एक गरीब किसान की ज़मीन हड़प ली। वह ज़मीन जो थी, वो क्षुदीराम की जो ज़मीन थी, उससे लगी हुई थी। अब अदालत में केस चला, मुकदमा हुआ। तो न्यायाधीश ने कहा उस जमींदार से, रामानंद राय से, कि उस ज़मीन से लगी हुई क्षुदीराम की ज़मीन है। यदि क्षुदीराम तुम्हारे पक्ष में गवाह दे देगा तो मैं यह ज़मीन तुम्हारे नाम से कर दूंगा। तो रामानंद राय बड़े खुश हुए और बस क्षुदीराम के पास गया है। क्षुदीराम को कहा, तुम्हें मेरे पक्ष में गवाह देना है ज़मीन के बारे में। अब क्षुदीराम तो बहुत सत्यव्रती थे, वो झूठ तो उनको बोलना नहीं था। क्या करें? उसने बहुत धमकाया कि यदि तुमने मेरे पक्ष में गवाह नहीं दी तो तुम्हारे कुल का सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारी ज़मीन हड़प कर ली जाएगी। इस प्रकार से उसने उनको धमकाया, यानी मार डालने की तक धमकी दी उसने। अब क्षुदीराम क्या करते बेचारे, वो बहुत सोच में पड़ गए। लेकिन झूठ बोलना नहीं, सत्य के पथ पर चलना है। इसलिए एक दिन
वे परिवार के साथ रात्रि को चुपचाप से वह घर और अपनी ज़मीन छोड़कर चले गए। कहाँ गए? कामारपुर। और वहाँ पे वो जाके रहने लगे। वहाँ उनका एक मित्र था, उस मित्र ने उनको 1 एकड़ ज़मीन दी और छोटा सा 1 कमरे का मकान, 2 कमरे का, उसमें ये रहने लगे। यानी कहा इनकी क्षुदीराम की 43 एकड़ ज़मीन थी और मकान था बड़ा। वो सब छोड़ छाड़ के किस लिए कि झूठ बोलना नहीं, और इस 1 एकड़ ज़मीन और छोटे से घर में निवास करने लगे। इस प्रकार से यानी अपना सत्य निभाना है। सत्य के लिए उन्होंने बहुत कष्ट झेले और ऐसे दंपति के घर गदाधर यानी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। कहते हैं गदाधर जन्म के पहले श्रीराम को एक सपना आया था। स्वप्न में उन्हें भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे परिवार में पुत्र बन के आने वाला हूँ, गदाधर नाम से। अब क्षुदीराम बहुत चिंतित हो गए कि अरे भगवान मेरे घर आएंगे, मैं उनका कैसे स्वागत करूँगा, कैसे रखूँगा, मैं तो गरीब हूँ बहुत। उन्होंने भगवान से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकूँगा। तो भगवान ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। और इस प्रकार से वो सपना खत्म हो गया। उसी दिन भाग्यवश चंद्रमणि भगवान शंकर के मंदिर में गई थी और भगवान शंकर के पिंडी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह जप कर रही थी। जब वह जप कर रही थी, अपने ध्यान में थी, उसी समय शंकर जी के पिंडी से एक दिव्य ज्योत निकली और चंद्रमणि के शरीर में समा गई। उन्हें एक अद्भुत सा अनुभव हुआ। वह घर आई, अपने पति को बताया कि आज मंदिर में ऐसा ऐसा हुआ। तो उसी समय क्षुदीराम भी कहने लगे कि मेरे को कल सपना जो आया था, सपने में भगवान विष्णु आए थे, वो अपने घर में पुत्र बनकर आने वाले हैं। यानी कौशल्या के घर में भी पुत्र बनकर आए थे और अब यह क्षुदीराम के यहाँ भी पुत्र बनकर आ रहे हैं। इस प्रकार गदाधर का पुत्र के रूप में इनके यहाँ जन्म हुआ। इस परिवार में गदाधर बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे। स्कूल जाते थे, गए कुछ दिन, लेकिन उन्होंने वहाँ का स्कूल का जो अभ्यासक्रम था, शिक्षण था, वो उन्हें पसंद नहीं आया। वो क्या, उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था। वो शिक्षा जो थी वह सब अंग्रेजी सभ्यता की शिक्षा थी, उनको वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं पढ़ूँगा। तो उनके शिक्षक समझाने लगे, अरे ये तो बहुत ज़रूरी है, इससे तो पेट भरेगा, नौकरी मिलेगी, कामकाज मिलेगा। तो उसने कहा, गदाधर ने, मुझे पेट भरने के लिए शिक्षा नहीं चाहिए है, मुझे ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। और ऐसा कहकर उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया और स्कूल जाना बंद कर दिया। सिर्फ उनका एक ही ध्येय कि परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त करना। इसी समय गदाधर के पिता का देहांत हो गया। गदाधर का जो बड़े भाई थे, रामकुमार राम था उनका, वे कलकत्ता में चले गए नौकरी करने के लिए और वहाँ उन्होंने एक पाठशाला भी खोल दी। यानी पाठशाला भी देखते, नौकरी भी करते। इस प्रकार से परिवार की ज़रूरत पूरी करने लगे। अब माता चंद्रमणि सोचने लगी कि रामकुमार बड़ा लड़का इतनी मेहनत करता है, कमाता है, गदाधर कुछ भी नहीं करता। गदाधर को समझाया, तुम कुछ तो करो। उसी समय एक दलित रानी थी, रासमणी नाम की रानी थी।
लेकिन दलित जात की थी। उसने एक काली मंदिर बनाया था और उस काली मंदिर के लिए उसको एक पुजारी चाहिए था, लेकिन पुजारी कोई मिलता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये रानी जो थी वो दलित समाज की थी। अब दलित समाज के यहाँ कोई नौकरी करने को तैयार नहीं, इसलिए उसे बड़ी दिक्कत हो रही कि कोई पुजारी मंदिर के लिए नहीं मिल रहा था। लेकिन गदाधर के जो बड़े भाई राम कुमार थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत की और वे काली मंदिर की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब उनके पास इतना काम हो गया कि काली मंदिर की पूजा करना, नौकरी करना, पाठशाला देखना, और वहाँ छोटी छोटी पूजा भी और करते थे किसी के यहाँ जा जाके। आखिर उन्होंने गदाधर से कहा तुम कुछ काम करो, और लेकिन गदाधर काली मंदिर की पूजा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गदाधर ने देखा कि काली मंदिर के माता के मूर्ति पर बहुत कीमती गहने हैं। उन्हें डर था कि मैं पुजारी बन के वहाँ जाऊँगा और किसी दिन यदि गहने चोरी हो गए तो मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। इसलिए उन्होंने कह दिया कि मुझे मंदिर में पूजा नहीं करना। लेकिन जो छोटी छोटी पूजा राम कुमार करते थे वो पूजा अब गदाधर करने लगे, और उससे एक काम और होता था। वो जो पूजा करने जिस घर में जाते थे वहाँ कुछ आध्यात्मिक की बातें करते थे, हाँ, शास्त्रों की बातें करते थे, ग्रंथ के बारे में बताते थे, यानी रामायण महाभारत इस प्रकार के उनकी वहाँ पे चर्चा होती थी। और इस कारण गदाधर वहाँ समाज में बहुत प्रसिद्ध होने लगे। बाद में मधुर बाबू जो थे एक, उन्होंने सोचा कि काली मंदिर की पूजा गदाधर को देना चाहिए, लेकिन कैसे दें। उन्होंने क्या किया कि जो गहने थे मूर्ति के, उसकी देखरेख के लिए एक अलग आदमी रखा, और गदाधर का काम था सिर्फ पूजा करना। तब गदाधर तैयार हो गए। अब वो पूजा शुरू की, लेकिन गदाधर की पूजा बहुत ही विलक्षण थी। वो ऐसी विलक्षण पूजा तन मन से करता था, इतने भाव में हो जाता था पूजा करते करते कि उसे शुद्ध भी नहीं रहती थी कि पूजा के लिए जो पानी लाया है, दूध लाया है, ये माता के लिए लाया है। वो गदाधर खुद अपने सिर पर डाल लेता था दूध पानी उसी पे। अब लोग देखते ही ये कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने भाव में मस्त है। इतना ही नहीं, मूर्ति के पास माता के लिए एक चांदी का बड़ा पलंग था। गदाधर क्या करता था, माता से कहता, माता आज मैं पलंग पर सोने वाला हूँ, ऐसा बोलता, और उस चांदी के पलंग पे सो जाता। अब लोग कहे ये तो पागल हो गया, इसके दिमाग में दिमाग पर असर हो गया है। तो लोग उसको पागल पुजारी बोलने लगे, ये तो पागल पुजारी है। तो जो प्रबंधक थे मधुर बाबू, उसको उन्होंने शिकायत की कि ऐसा ऐसे ये पूजा करता है। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, अब उसकी भाव समाधि कैसी होती थी, माता के दर्शन के लिए तड़पता था गदाधर, इतना तड़पता था कि वो ज़मीन पे लेट के कहीं नाक रगड़ेगा, कहीं माथा रगड़ेगा, कहीं जीभ रगड़ेगा, और ज़मीन पर ऐसा छटपटाएगा माता के दर्शन के लिए। एक दिन उसने बोल दिया कि माता, आज यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो, ऐसा कहकर उसने माता की तलवार हाथ में ली और अपने गर्दन पे मारने को गया। तभी माता ने वो तलवार हाथ से पकड़ ली और माता ने गदाधर को दर्शन दिए। ऐसी विलक्षण पूजा थी, ऐसी वो तो भाव बहुत ही इसमें हो गया कि आज मुझे माता के दर्शन हो गए। अब यानी फिर जब मधुर बाबू को पता लगा, उन्होंने भी देखा। एक दिन चुपचाप से वो खिड़की से देख रहे थे कि ये गदाधर किस प्रकार पूजा करता है। वो पूजा देख के वो खुद आश्चर्य पड़ गए। इतनी तन्मयता के साथ, भाव के साथ कोई पूजा नहीं कर सकता। वो कहने लगे, हमारे भाग्य है कि हमें आज गदाधर जैसा पुजारी मिला हुआ है।
ऐसा गदाधर वहाँ पूजा करता था। गदाधर कई भाव से पूजा करते थे। दास्य भाव में उन्होंने पूजा की है। दास्य भाव यानी हनुमान जी दास्य भाव के एक अच्छे उत्तमतम उदाहरण है। तो ये हनुमान जी बन जाते थे और गदाधर 15-15 दिन झाड़ पे चले जाते थे, और जब झाड़ से नीचे उतरते तो ऐसे उतरते थे जैसे वानर नीचे आया हो और हूँप 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 करके दौड़ते दौड़ते जाते थे। लोग कहते थे ये पागल हो गया है, बंदर जैसे नाचने लगा, इस प्रकार से। और कहते हैं कि उस समय जब वो दास्य भाव में थे, वानर के रूप में थे, तब उनको छोटी सी पूंछ भी आई हुई थी। इस प्रकार से वो दास्य भाव से सेवा करते थे। एक बार वह वात्सल्य भाव में आ गए। वात्सल्य भाव यानी वो अपने को कौशल्य समझने लगे और कौशल्य समान रहने लगे। कहने लगे भगवान श्री राम बालक है मेरे, और बालक रूप में भगवान राम को देखने लगे। और उन्हें वास्तव में एक दिन भगवान श्री राम ने बालक रूप में दर्शन दिया। जिस प्रकार कौशल्य माता को दर्शन दिया था, उसी प्रकार गदाधर को भी राम ने दर्शन दिए। और एक मधुरा भाव था। मधुरा भाव में भी उसमें स्त्री वेश। कहते हैं कि गदाधर 2 वर्ष तक स्त्री वेश में थे, और स्त्री वेश में हमेशा साड़ी पहनते थे, महिलाओं में घूमते थे, महिलाओं के साथ रहते थे। इतना है ना, उनका रहन सहन इतना हो गया था कि यदि किसी पुरुष से बात करते तो बराबर जैसी महिला बात करती है, अपने साड़ी का पल्लू ठीक करके फिर बात करती थी। इस प्रकार से वो कहती थी। और 1-2 दिन नहीं, 2 वर्ष तक वह मधुरा भाव में थी। और कहते हैं उस समय उनका वक्षस्थल स्त्री जैसा हो गया था। इस प्रकार यानी गदाधर ने कैसे कैसे भाव में पूजा की है, बहुत ही अद्भुत भाव, सब भाव का उन्होंने अनुभव किया हुआ है। इसी गदाधर के जीवन में एक बार एक महान संत तोतापुरी नाम के, बंगाल के, जिनको परमहंस कहते थे, तोतापुरी परमहंस, गदाधर के जीवन में आए। उनके दर्शन हुए। ये तोतापुरी बहुत वेदों के बहुत ज्ञाता थे, महान पंडित थे उस ज़माने के, माने हुए, और निर्गुण उपासना के थे। वे सगुण उपासना नहीं मानते थे। और गदाधर जो थे वो सगुण उपासना वाले थे, वो निर्गुण उनको नहीं था पसंद। लेकिन एक बार वो इतने संपर्क में आ गए तोतापुरी ने, तो उनकी इच्छा हुई कि गदाधर को अपना शिष्य बनाया जाए, उसको दीक्षा दी जाए। तो गदाधर एकदम से तैयार नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, काली माता के मंदिर में गए, माता से पूछा, माता मैं क्या करूं, मैं इनसे दीक्षा लूं कि नहीं लूं? तब कहते हैं माता ने गदाधर से कहा कि अरे मैंने ही तोतापुरी को तुम्हारे पास भेजा है, तुम उससे दीक्षा लो उनसे। और इस प्रकार से गदाधर ने तोतापुरी से दीक्षा ली, उनको गुरु बनाया। यानी जो सगुण उपासना वाले थे, मूर्ति पूजा वाले गदाधर, उन्होंने निर्गुण उपासक जो थे उनको अपना गुरु बनाया। और इन्हीं गुरु ने, तोतापुरी परमहंस ने, उसी समय गदाधर का नाम रखा रामकृष्ण परमहंस। तभी से गदाधर जो है रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने लगे, प्रसिद्ध हो गए, उनका काम फिर शुरू हो गया। आज के
दिन उनके चरित्र का इतना ही अपन चिंतन करेंगे। अगले शनिवार को यानी चौथे शनिवार को थोड़ा जो भाग है उस पर भी चिंतन करेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। आपको यह चिंतन कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और अधिकाधिक लोग सब्सक्राइब करें, यह आपसे विनंती है। जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।